दोस्तों, अगर आपने कक्षा 10 में संस्कृत सब्जेक्ट लिया है तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रत्यय को समाप्त करने वाले हैं और बहुत ही ट्रिकी तरीके से। इतनी आसान ट्रिक है दोस्तों कि आप नाम देखते ही आसानी से पहचान जाएंगे कैसे किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये 3 अंक का आएगा। जैसे देखिए, मैं पिछला पेपर दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए, किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। ऐसे 3 शब्द दिए रहेंगे, 3 में से किसी एक शब्द में लिखना है और मात्र 2 शब्द आप लिखेंगे और 2 शब्द लिखने के आपको यहाँ पे 2 अंक मिलेंगे। यहाँ से 2 अंक ये हो गया। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ से आपके ओएमआर में बनेगा। देखिए, ये दिया है अनुभूय में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कोई एक आपको बताना है। लेकिन ये कैसे पहचानते हैं कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक भी चीज़ आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ को नोट करते जाइएगा। चलो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में टोटल 14 प्रत्यय हैं। कितने हैं? 14, ठीक है। और हम सब आज की इस वीडियो में फिनिश करेंगे। तो देखिए, उसमें से पहला प्रत्यय है दोस्तों अक्त्वा प्रत्यय, ठीक है। इसको कहते हैं अक्त्वा प्रत्यय। ये आधा का है ना, तो इसको कायदे से पढ़ने के लिए हम बोलते हैं अक्त्वा प्रत्यय, ठीक है। अक्त्वा प्रत्यय में देखिएगा, ट्रिक क्या है इसकी कि शब्द में त्वा जुड़ा हुआ मिलेगा। यानी जिस शब्द में अक्त्वा प्रत्यय होगा ना, उसके पीछे त्वा जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे कृत्वा, देखो त्वा जुड़ा हुआ है। आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न दे दे कि कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो बस आपको ये देखना है कि उसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है। अगर त्वा अगर आपको जुड़ा हुआ मिल जाए तो सीधा आप अक्त्वा प्रत्यय पे लगा देंगे। दत्वा में देखिए पीछे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए पीत्वा में भी पीछे त्वा जुड़ा हुआ है। गत्वा में भी पीछे त्वा जुड़ा हुआ है। ये जितने शब्द हैं ना, इन सभी शब्दों में अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो अक्त्वा प्रत्यय के नाम से ही आप निकाल लेंगे ट्रिक क्या है, पीछे त्वा लगा हुआ है। बस आपको शब्द में देखना है, तो अगर मिल गया तो अक्त्वा प्रत्यय कर देंगे। उसके बाद देखिए दूसरा प्रत्यय है दोस्तों टॉप प्रत्यय। टॉप प्रत्यय भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक क्या है, देखो शब्द में आ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा, जब टॉप शब्द का आप संधि विच्छेद करेंगे या फिर कह लो आप कायदे से यहाँ पे पढ़ेंगे तो बीच में आपको बड़ा आ मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। टॉप में आप पढ़ेंगे तो बड़ा आ आपको बीच से निकल रहा है। तो वो बड़ा आ जो है ना, जहाँ भी आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वहाँ पे टॉप प्रत्यय है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, चटका में बड़ा आ पीछे है, प्रथमा में बड़ा आ पीछे है, सुता में भी बड़ा आ पीछे है, कनिष्ठा में भी बड़ा आ है, आजा में भी बड़ा आ है, ठीक है। इन सभी में आपको टॉप प्रत्यय कर देना है। वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा है दोस्तों ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय में देखिए कैसे आपको ट्रिक लगाना है कि शब्दों में अंतिम में आपको का दिखाई देगा। यहाँ पे का लगा हुआ है ना, ठक में देखिए पीछे का लगा हुआ है। नाम से निकालो ट्रिक। पीछे का लगा हुआ है तो समझ जाना कि जिस शब्द में सबसे पीछे आपको का मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ठक प्रत्यय में टिक करना है। जैसे देखो शब्दों के अंतिम में आपको का दिखाई देगा। जैसे धार्मिक के पीछे का लगा हुआ है, आस्तिक के पीछे का लगा हुआ है, दैनिक के पीछे का लगा हुआ है, साप्ताहिक के पीछे का लगा हुआ है, साहित्यिक के पीछे का लगा हुआ है। इन सभी शब्दों में हमारा ठक प्रत्यय है, ध्यान देना, ठीक है। 3 प्रत्यय कंप्लीट हुए। चौथा देखिएगा दोस्तों त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपको क्या ट्रिक लगाना है कि दिए गए शब्दों के बीच में त्वा जुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो आप में से कई लोग कहेंगे भैया अक्त्वा में भी जुड़ा रहता है त्वा, ठीक है, अक्त्वा में भी जुड़ा रहता है त्वा। लेकिन ध्यान देना, अक्त्वा प्रत्यय का त्वा जो होता है ना, वो ऐसे होता है, बड़ा वा होता है और शब्द के लास्ट में वो होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो दत्वा में देखिए सबसे सबसे लास्ट में है, सभी शब्दों में लास्ट में है। जबकि त्वा प्रत्यय जो होता है ना, इसमें ये जो बीच में त्वा मिलेगा आपको, ये शब्दों के बीच में मिलेगा, लास्ट में नहीं मिलेगा। जैसे देखो महत्वम के बीच में त्वा है, देवत्वम के बीच में त्वा है, और कुशलत्वम के बीच में त्वा है, गुरुत्वम के बीच में त्वा है, मित्रत्वम के बीच में त्वा है। तो ऐसे आप पहचानेंगे कि देखिए त्वा प्रत्यय नाम से ही आप समझ जाएंगे भाई, इसमें कुछ सोचने समझने वाली बात ही नहीं है कि जिस शब्द में आपको बीच में त्वा मिलेगा वहाँ पे त्वा प्रत्यय होगा, जहाँ पे लास्ट में आपको त्वा मिलेगा वहाँ पे आपका अक्त्वा प्रत्यय होगा, ठीक है। अब देखिए पांचवा है दोस्तों इनि प्रत्यय। ये भी बहुत ज़्यादा खास है, बोर्ड एग्जाम में इससे भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो इनि प्रत्यय क्या है, देखो यहाँ पे ट्रिक लगाना है कि शब्दों के बीच में आपको इन मिलेगा, इन इन दिखाई देगा। शब्दों के बीच में इन, यानी ये 2 अक्षर आपको दिखाई देंगे। जैसे देखो दंडिन, 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 पढ़ो कायदे से तो दंडिन यानी इसमें इन निकल रहा है, ठीक है। सिखिन, इसमें भी इन निकल रहा है। सुखिन, इसमें इन निकल रहा है। दोषिन, इसमें भी इन निकल रहा है। मलिन, इसमें भी इन निकल रहा है। तो जब ऐसे आप पढ़ें और उसमें से इन निकले तो समझ जाना कि यहाँ पे इन प्रत्यय हो जाएगा। तुरंत आप समझ जाना कि हाँ निखिल भैया ने बताया है, यहाँ पे इन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रत्यय।
तो अब देखिए दोस्तों, छठवां प्रत्यय है मतुप प्रत्यय। ये भी बेहद खास है। इसको देखिए, शब्दों मतुप 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 शब्द आप पढ़िए, शुरू में आपको मत मिल रहा है, ठीक है, मत मत शुरू में आपको मिल रहा है, तो समझ जाना कि शब्दों के अंत में मत आपको अगर जुड़ा हुआ मिल जाए ना, जैसे गोमत हो गया, मतिमत हो गया, श्रीमत हो गया, धीमरत हो गया, ठीक है, इन सभी में आपका मतुप प्रत्यय हो जाएगा। बस आपको नाम से ट्रिक निकालना है। जैसे मतुप है तो बस समझ जाओ कि यार मत शुरू में है, तो अगर शब्द के लास्ट में मत हमको मिल जाएगा तो हम मतुप प्रत्यय कर देंगे, ठीक है। कुछ सोचना समझना है ही नहीं, वेरी सिंपल। उसके बाद देखिए अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में बीच में आपको नीय मिल रहा है, नीय एक चीज आपको मिल रहा है, नीय। तो ऐसे ही जो शब्द दिए जाएं उसमें ढूंढना है, अगर आपको नीय मिल जाए, उसमें ढूंढना है, अगर आपको नीय मिल जाए तो समझ जाना कि भाई यहाँ पे अनियर प्रत्यय भरा पड़ा है। जैसे देखो यहाँ पे देखिएगा, गमनीय में पीछे नीय मिल गया, करड़ी में पीछे नी मिल गया, यहाँ पे पठनी में पीछे नी मिल गया, भवनी में पीछे नी मिल गया, पानी में पीछे नी मिल गया, दर्शनी में पीछे नी मिल गया भाई, सब में अनियर प्रत्यय है। कोई भी टेंशन नहीं लेना है, सीधा लगा देना है, ये बात अच्छे से समझ लो। उसके बाद देखो आठवां है तुमुन प्रत्यय। ये भी बेहद खास है। तुमुन प्रत्यय में देखिए आपको एक चीज मिल रही है, तुम पढ़ते हैं तो क्या मिलता है, तुम। ध्यान देना, मतुप प्रत्यय में आपको मतु मिल रहा था, मत, ठीक है, और तुमुन प्रत्यय में आपको तुम मिल रहा है। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, शब्दों के बीच में तुम दिखाई दे तो समझ जाना कि वहाँ पे तुमुन प्रत्यय होगा। जैसे पठितुम मिल गया तुम, भवितुम तुम मिल गया, गातुम मिल गया तुम, दातुम मिल गया, बंदितुम में तुम मिल गया, इन सभी में तुमुन प्रत्यय है। बिना सोचे समझे सीधा तुमुन प्रत्यय पे आपको टिक करना है, ठीक है। अब ये ट्रिक आप याद कर लो, रट लो, जैसे भी हो, मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं तो। तुमुन में देखिए तुम निकल रहा है, सीधा आपको समझ में आ रहा है। अनीय में इन्नीय निकल रहा है, इसमें देखिए मत निकल रहा है सीधा सा। तो इसमें रटने वाली चीज़ ही क्या है, इतना सिंपल ट्रिक मैं सोच के आप लोगों के लिए लाया हूँ कि आपको सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। अक्तिन प्रत्यय में आपको बीच में ती निकल रहा है, क्या निकल रहा है, छोटी ती, छोटी ती आपको दिखाई दे रही है। तो ध्यान देना, अगर अंत में ती मिल जाए या फिर टा मिल जाए या टी कह लो, टी, ठीक है, ऐसे ती मिल जाए या टी मिल जाए तो वहाँ पे समझ जाना कि अक्तिन प्रत्यय होगा। क्या होगा, इसको कितिन नहीं पढ़ेंगे, अक्तिन पढ़ेंगे, ध्यान देना, ठीक है, अक्तिन पढ़ेंगे इसको। देखिए तो जैसे आपका एग्जाम्पल देखिए, मति में आपको छोटी ती मिल गया, गीत में छोटी ती मिल गया, पुष्टि में आपको छोटी टी मिल गया, कृति में छोटी ती मिल गया, श्रुति में छोटी ती मिल गया, गति में छोटी ती मिल गया। इन सब में आपका अक्तिन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। नाम से निकालो, बीच में ती है तो बस ऐसे आपको देख लेना है। अगला है देखो दोस्तों अक्त प्रत्यय। क्या है, अक्त, इसको कत प्रत्यय नहीं पढ़ेंगे, अक्त प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है, अक्त प्रत्यय। देखिए इसमें क्या है, शब्दों के अंत में आपको ता मिलेगा। जैसे ता यहाँ पे है ना, तो का को छोड़ दो, ता को देखो, ता मिल गया तो बस जो जिस शब्द के लास्ट में आपको ता मिल जाए तुरंत वहाँ पे अक्त प्रत्यय लगा देंगे। जैसे देखो गत हो गया, कृत हो गया, पठित हो गया, पुष्ट हो गया, लिखित हो गया, कथित हो गया आदि ठीक है, सॉरी, इन सभी में लास्ट में ता है तो आपको अक्त प्रत्यय में टिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों आपका अगला है 11वां नंबर प्रत्यय है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय बहुत ज़्यादा खास है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। अब आगे के 3-4 प्रत्यय जो है ना, इसको आपको अभी भी कहीं पे दिमाग भटका है तो उसको एक जगह पे सेट कर लो, डीपली आपको दिमाग यहाँ पे लगाना है और अच्छे से समझना है, अन्यथा इनमें आपको डाउट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिक हमारी जो है हल्का फुल्का काम करेगी, ज़्यादा नहीं। जैसे देखिए लेप प्रत्यय है ना, तो शब्द के शुरू में उपसर्ग लगा रहेगा। ध्यान देना, लेप प्रत्यय के शुरू में ही अगर जो शब्द होगा, जिस शब्द में लेप प्रत्यय होगा ना, उसमें शुरू में उपसर्ग लगा रहेगा। अब कई लोग कहेंगे भैया हमको तो उपसर्ग भी नहीं आता, तो हम कैसे पहचानेंगे, अभी बताते हैं। पहली बात देखिए उपसर्ग कितने होते हैं, जैसे अनु हो गया, आ हो गया, वी हो गया, प्रा हो गया, उत हो गया, ये सभी उपसर्ग हैं। और भी बहुत सारे उपसर्ग हैं लेकिन मैक्सिमम यही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अनु हो गया, आ हो गया, वी हो गया, प्रा हो गया, उत हो गया, ये शब्द अगर आपको किसी भी शब्द के आगे मिल जाए ये अक्षर ना, तो समझ जाना कि वहाँ पे लेप प्रत्यय होगा। अब अगर आपको उपसर्ग ना समझ में आए, डाउटफुल रहे वाक्य, शब्द डाउटफुल अगर रहे, तो समझना आपको अंत में या दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, या, ये वाला बीच वाला या, ठीक है, लेप प्रत्यय में बीच में या है ना, तो अगर आपको शब्द के अंत में या दिखाई दे तो समझ जाना कि यहाँ पे लेप प्रत्यय हो जाएगा। जैसे अनुभूय में देखिए शुरू में उपसर्ग भी लगा हुआ है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि भाई उपसर्ग मिल गया तो यहाँ पे लेप प्रत्यय हो गया। अब अगर आपको उपसर्ग नहीं पता तो आप लास्ट में देखो या मिल गया तो सीधा आप लेप प्रत्यय लगा दो। आगम में आ उपसर्ग लगा हुआ है लेकिन आप उपसर्ग नहीं जान पाओगे तो या पीछे लगा हुआ है।
इसमें भी उपसर्ग है या पीछे लगा है, इसमें उपसर्ग है या पीछे लगा है, देख लीजिए सब में या पीछे लगा है, इन सब में लेप प्रत्यय भरा पड़ा है। ओके, अगला देखिए 12वां नंबर है अक्तवतु प्रत्यय। क्या है अक्तवतु प्रत्यय, इसको भी समझना बेहद खास है। ठीक है, इसमें देखिए वतु है। क्या है वतु, क्या है वत। ठीक है, इसके तीन तीन टाइप के बनते हैं, ध्यान देना। ठीक है, पुरुष और स्त्रीलिंग और उसके बाद नपुंसक लिंग, तीन लिंगों में इनका बनता है। ठीक है, इसलिए तीन प्रकार के यहाँ पे शब्द आपको मिलेंगे। देखिए अक्तवतु प्रत्यय में क्या होता है कि शब्दों के अंत में आपको वान जुड़ा हुआ दिखाई देगा, यानी जो पुरुष वाले होंगे, ठीक है, उसमें वान मिलेगा, और स्त्रीलिंग में आपको वती मिलेगा, और नपुंसक लिंग में आपको वत मिलेगा। ये तीन चीज़ आपको रटना पड़ेगा दोस्तों। वत शब्द से निकालिए कि वान हो, वती हो, या फिर वत शब्द आपको मिल जाए तो वहाँ पे अक्तवतु प्रत्यय आप कर देंगे। जैसे गतवान हो गया, ठीक है, गतवान हो गया, ज्ञातवती हो गया, देख लीजिए वान यहाँ पे मिल गया तो आपको तुरंत अक्तवतु प्रत्यय कर देना है। यहाँ पे वती मिल गया तो तुरंत आपको अक्तवतु प्रत्यय करना है। यहाँ पे वत मिल गया तो तुरंत अक्तवतु प्रत्यय। लब्धवान में वान है, यहाँ पे वती है, यहाँ पर वत है, तो इन सब में अक्तवत प्रत्यय है। ठीक है, यानी कि अक्तवत प्रत्यय में आपको नाम से देखना है, लास्ट में वत है तो समझ जाना कि भाई या तो वान हो, या वती हो, या फिर वत हो, वहाँ पे हम अक्तवतु प्रत्यय करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है सानच प्रत्यय। सॉरी दोस्तों, मेरे बहुत दिनों से खांसी आ रही है, इस वजह से थोड़ा वॉइस दिक्कत होगी। देखिए सानच प्रत्यय क्या होता है, शब्दों के अंत में मान मिल जाए, माना मिल जाए, या फिर मानम मिल जाए। ये नाम से नहीं निकलेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना। मान शब्द मिल जाए, या माना शब्द मिल जाए, या मानम शब्द मिल जाए तो वहाँ पे आपको सानच प्रत्यय कर देना है। जैसे देखो, वर्धमान में मान मिल गया, वर्तमाना में माना मिल गया, सेवमानम में मानम मिल गया, लभमानम में मान मिल गया, यहाँ पे मान मिल गया, यहाँ पे माना मिल गया, यहाँ पे मानम मिल गया, इन सभी में आपका सानच प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। अब देखिए लास्ट है आपका सत्री प्रत्यय। क्या है सत्री, ऐसे। ठीक है, सत्री प्रत्यय यहाँ पे देखना, शब्दों के अंत में अन, अंति या अत मिल जाए, अन मिल जाए, अंति मिल जाए, या अत मिल जाए। देखिए आप में से कई लोग कहेंगे भैया हमको अक्तवतु, सानच और सत्री इन तीनों प्रत्यय में बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो आप इनको पढ़िएगा ही मत, नो टेंशन। क्योंकि देखिए कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो अकेले नहीं रहेगा, यहाँ पे तीन रहेंगे, तीन में से कोई एक करना पड़ेगा। आपको पहला नहीं समझ में आता मत करो, दूसरा आ जाएगा, दूसरा भी नहीं आता तो आपको तीसरा जरूर आ जाएगा। इसलिए टेंशन मत लो, किसी भी चीज़ के प्रति टेंशन मत लो, आप अच्छे से समझो, नहीं समझ में आता दिक्कत मत लो। ठीक है, देखिए फिर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ सब चीज़ें आसानी से समझाने की। देखो अन शब्द मिल जाए, अंति शब्द मिल जाए, या अत शब्द मिल जाए, वहाँ पे आपको सत्री प्रत्यय करना है। जैसे देखिए पठन में अन मिल गया लास्ट में, पठंती में अंति मिल गया लास्ट में, पठत में अत मिल गया लास्ट में, यहाँ पे अन मिल गया लास्ट में, यहाँ पे अंति मिल गया, यहाँ पे अत मिल गया, यहाँ पे अन मिल गया, यहाँ पे अंति मिल गया, यहाँ पे अत मिल गया, इन सभी में आपका सत्री प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, सत्री, सानच, अक्तवतु में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को डाउट रहता है तो परेशान ना हो, क्योंकि केवल क्वेश्चन अकेले नहीं रहेगा, तीन रहेंगे, तीन में से कोई एक करना पड़ेगा, आपका कोई ना कोई जरूर फंस जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।